हरिओम एंड वेलकम अगेन। तो RIMC के जून 2023 जिसका कि पेपर हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट पहले ही कर रखा है। RIMC जून 2023 के मैथ्स पार्ट का पार्ट बी यहाँ पर रेडी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट बी हमने देख रखा है, 1 से 20 तक हमने देख रखा है। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 21 to 30। फटाफट देखते हैं, काफ़ी मज़ेदार पेपर था। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है द बुक मैजिक फॉर डमीज। ओके, कोई बुक है, ठीक है। क्या हुआ उसमें? कंटेन्स द फॉलोइंग पैसेज इफ यू रिप्लेस ईच ऑफ द डिस्टिंक्ट लेटर्स इन ग्लोबल हेल्थ फ्राई विथ डिस्टिंक्ट डिजिट एंड यू गेट अ प्राइम नंबर देन द वर्ल्ड विल सफर अ टेरिबल हीट वेव। प्रूव दैट सच अ हीट वेव कैन नेवर अकर। ठीक है, दुनिया को तबाही से बचानी है ना। और कैसे बचानी है? तो कह रहा है कि एक ये जो बुक है मैजिक फॉर डमीज, उसमें एक बात लिखी हुई है कि अगर आपने इस वर्ड को ग्लोबल हेल्थ फ्राई जो लिखा हुआ है, अगर इसमें से आप या किसी ने भी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बना दी, ठीक है, कि हर एक डिस्टिंक्ट लेटर जो है, जो अलग अलग डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग जितने भी लेटर्स हैं, अगर उन्हें डिस्टिंक्ट डिजिट अलग अलग डिजिट देकर के इस तरह से अरेंज किया कि आपको एक प्राइम नंबर मिल गया, तो दुनिया में एक भयानक सी हीट वेव आएगी, लू आएगी और सब लोग खत्म हो जाएंगे, है ना। चलिए तो हम देखते हैं, पहले तो चेक करते हैं कि हमें प्रूफ करना है कि ये हीट वेव कभी आ ही नहीं सकता, मतलब नंबर कभी भी प्राइम हो ही नहीं सकता, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या पहले डिस्टिंक्ट डिजिट है। तो अगर उसे लिखना शुरू करेंगे तो G है, देन L O B A, L तो ऑलरेडी आ चुका है तो प्लस L एक बार और हम लिख देते हैं, H, देन E, देन अगेन L, फिर से L, देन F R Y। चलिए तो कितने नंबर्स हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं इसमें। अब यहीं पर देखिए सवाल का ना आधा जान निकल गया। यहां से ये बात पता चली कि जब भैया अगर 10 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं और हमें ये कहा गया है कि हर एक लेटर्स को हमें डिस्टिंक्ट डिजिट देनी है, तो हमारे पास डिजिट्स भी टोटल कितने होते हैं? हमारे पास टोटल डिस्टिंक्ट डिजिट कितने हैं? डिजिट तो सारी डिस्टिंक्ट ही है, अलग अलग ही है। 0 से 9 है सारी की सारी। कितने हैं? तो ये टोटल 10 संख्या में होती है। 0 से 9 मतलब कि एक तो कंफर्म हो गया कि हमें 0 से 9 सारा देना पड़ेगा किसी ना किसी को। ठीक है, अगर हमने इसको 0 दिया, 1 दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ इन्हीं डिजिट्स को हम कुछ भी करके दे सकते हैं। अब L जो है 4 टाइम्स आया हुआ है, तो 1 अगर देंगे तो इन तीनों के लिए भी 1 + 1 + 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इसी तरह से आएंगे ये, राइट। अब देखते हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी होती है कि एक प्राइम नंबर बनते हैं। देखो प्राइम नंबर की क्या पॉसिबिलिटी है? देयर शुड बी नो डिवाइजर, देयर शुड बी ओनली 2 फैक्टर्स, एक तो नंबर खुद और एक 1। अब हम यहां पर अगर देखें तो ये बात हमें थोड़ी सी ध्यान होनी चाहिए कि अगर कोई नंबर डिस्टिंक्ट डिजिट से बना हुआ है और उसमें सारे 0 से 9 डिजिट हैं, तो उन डिजिट का सम एक तो 3 से डिवाइड करके सबसे पहले देखते हैं। हम ये क्यों बता रहे हैं आपको डिजिट का सम, वो आपको उसकी तरफ लेकर जा रहे हैं कि 3 से डिवीजन का क्या रूल होता है कि अगर डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। अब आप देखो, अगर आप करोगे सम ऑफ ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, तो जब आप ये करते हैं ना तो आपको आता है 45। ओके, जब आप ये करते हैं तो आपका आता है 45। नाउ बात यहां से खत्म हो गया। 45 तो आ गया सारा के सारा, बाकी बचा है हमारा 3L और हम चाहे इसे कोई भी नंबर दें, 7 7 7 दें, 6 6 6 दें, 8 8 8 दें, कोई भी नंबर देंगे वो 3 टाइम्स देंगे, राइट। एक बार तो चलो हमने हटा लिया, बचा जो ये 3 और, क्योंकि 4 बार L आया है तो 3 जो बचा उसे हमें 3 बार और लिखना पड़ेगा उस नंबर को। तो किसी भी नंबर को अगर हम 3 बार और लिखते हैं तो 3 इंटू वो नंबर लिख सकते हैं, 3 इंटू वो नंबर लिख सकते हैं। अगर किसी नंबर को x + x + x अगर हम 3 बार लिखते हैं तो हम सिंपली 3x लिख सकते हैं, राइट। उसी तरह से L को हमें 3 बार लिखना है, 3 और बार इस 45 के बाद तो 3L हो जाएगा। 3 और बार, एक बार तो इसमें चला गया, बचा 3 बार, वो 3 बार इसमें। अब यहां से भी देखिए आप आराम से 3 को कॉमन ले सकते हैं और 15 + L, तो ये तो डिविजिबल है 3 से, ये तो डिविजिबल है 3 से, दिस इज डिविजिबल बाय 3। तो चूंकि ये 3 से डिविजिबल है इसलिए प्राइम नंबर है नहीं, देयरफॉर इट्स प्रूव दैट हमारी दुनिया अभी लंबी चलेगी और दुनिया में ऐसी भयानक गर्मी नहीं आएगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस भाई साहब बात कर रहे हैं आपस में, है ना, एक ऑक्टोपस जो भविष्य बताता है फुटबॉल गेम्स का। चलिए यहाँ पे कुछ ऑक्टोपस है। इफ एन ऑक्टोपस हैज एन इवन नंबर ऑफ लेग्स इट ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। क्या बात कह रहा है कि इवन अगर लेग्स होंगे तो वो क्या बोलेगा? हमेशा ट्रू बोलेगा, सच्चाई बात करेगा। तो अगर ऑड नंबर ऑफ लेग्स होंगे, आगे लिखा हुआ है, बट इफ इट हैज एन ऑड नंबर ऑफ लेग्स इट ऑलवेज लाइज, ये झूठा ऑक्टोपस होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, झूठा ऑक्टोपस होगा, देखते हैं उसकी बात भी।
वन डे ए ग्रीन ऑक्टोपस सेड टू अ ब्लू वन। हरा वाला ने क्या कहा ब्लू वाले को? तो ग्रीन वाले ने कहा किससे? ब्लू वाले से। ब्लू वाले से कहा, क्या कहा? आई हैव 8 legs एंड यू हैव ओनली 6। ग्रीन ने कहा ब्लू से कि आई हैव 8 legs, मतलब मेरे पास 8 लेग्स हैं, तुम्हारे पास कितने हैं? तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 लेग हैं। ठीक है, ओके। अगली बात क्या कही गई है? कौन कहा है? यू हैव ओनली 6। नाउ इट a green octopus said to a blue one, I have 8 legs and you have only 6. I have 8 legs and you have just 7. Indigently replied the blue octopus. Okay, हाँ ठीक है। ब्लू ऑक्टोपस ने उसको जवाब दिया। ब्लू ऑक्टोपस ने कहा कि मेरे पास 8 पैर हैं और तुम्हारे पास सिर्फ 7 हैं। एकदम गुस्सा करके उसको बोला, है ना। ब्लू ने ग्रीन को कहा, क्या कहा? देखते हैं। तो ब्लू ने ग्रीन को कहा कि मेरे पास 8 लेग हैं, मेरे पास 8 लेग हैं और तुम्हारे पास कितने हैं? तो तुम्हारे पास हैं सिर्फ और सिर्फ 7। तुम्हारे पास हैं सिर्फ और सिर्फ 7। ब्लू ने कहा ये ग्रीन को, है ना। क्या कहा कि आई हैव 8 legs एंड यू हैव जस्ट 7। चलो ठीक है, आगे थोड़ी बात बढ़ी। द ब्लू ऑक्टोपस डज रियली हैव 8 legs, अग्रीड टू पर्पल ऑक्टोपस। अच्छा, अब एक पर्पल ऑक्टोपस की बात आई, है ना। तो पर्पल ऑक्टोपस ने कहा, हाँ हम अग्री करते हैं कि ब्लू के पास सच में 8 लेग है। पर्पल ऑक्टोपस ने अग्री होते हुए कहा कि ब्लू के पास सच में 8 लेग्स हैं, 8 लेग्स हैं ब्लू के पास। ठीक है। हु बोस्टेड, अब वो आगे कहता है एंड आई हैव 9। पर्पल कहता है कि मेरे पास तो 9 है, मेरे पास तो 9 है। ब्लू के पास 8 है, मैं अग्री करता हूं, पर पर्पल मेरे पास 9 है। ओके। ए स्ट्रिप्ड ऑक्टोपस ज्वाइंड इन, एक धारीदार वाला ऑक्टोपस आया और बोला नन ऑफ यू हैव 8 legs, तुम लोग में से किसी के पास 8 लेग नहीं है। आई एम द ओनली वन हु डज, सिर्फ मेरे पास मैं ही हूं जिनके पास ये लेग्स हैं। तो स्ट्रिप्ड ऑक्टोपस ने कहा कि नन ऑफ यू हैव 8 legs, किसी के पास भी 8 लेग्स नहीं है। एंड इसके पास, इसने कहा कि आई हैव ओनली 8 legs, सिर्फ स्ट्रिप्ड के पास 8 लेग हैं। तो कह रहा है कि आई एम द विच ऑफ दिस ऑक्टोपस एक्चुअली हैव 8 legs, किसके पास 8 लेग हैं बताना है। अब देखिए, ये स्टेटमेंट वाली बात हो गई कि फिर से कि हमें सारे स्टेटमेंट्स को जज करना है, सारे स्टेटमेंट को देखना है और देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट हर केस में ट्रू हो रहा है, कौन सा स्टेटमेंट हर एक केस को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। नॉट मे और मे नॉट बी पर हम बात बाद में करेंगे। हमें यहां पर देखना है कि कोई भी किसी भी केस में गलत ना पाया जाए। ठीक है, ठीक है, ओके। ग्रीन कहता है कि मेरे पास 8 लेग्स हैं, तो अगर इसके पास 8 लेग हैं तो ये सत्य बोल रहा होगा, सही बोल रहा होगा, सच्चा बात कर रहा होगा। ठीक है, मान जाते हैं सच्चा बात कर रहा है। तो वो कहता है ब्लू के पास 6 लेग हैं। ऐसे केस में ग्रीन भी ट्रू बोलना चाहिए और ब्लू भी ट्रू बोलना चाहिए, दोनों को सही बोलना होगा। अगर ये सत्य है, अगर ग्रीन सही बोलता है, सच्चा आदमी है और उसके पास सच में 8 लेग है, तो सच्चा ही होगा, क्योंकि इवन लेग वाले ट्रू बोलते हैं। तो पक्का बी के पास 6 लेग होने चाहिए। पर बी ने गुस्से में जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था? कि मेरे पास 8 लेग हैं और तुम्हारे पास 7 ही लेग हैं, ग्रीन ने कहा था। अब ब्लू ने कहा था, ब्लू हो सकता है झूठ बोल रहा हो, पर झूठ बोलने के लिए ब्लू के पास ऑड नंबर ऑफ लेग होने चाहिए। तो अगर ग्रीन सत्य बोलता है तो ब्लू को भी सत्य ही बोलना होगा, क्योंकि ब्लू के भी इवन नंबर ऑफ लेग्स हैं। अब यहां से बात आ गई कॉन्ट्राडिक्टरी, कि अगर ग्रीन को सत्य माने तो ब्लू भी सही बोलने वाला होना चाहिए, पर ब्लू तो यहां कुछ और ही बात कर रहा है। ब्लू तो वो बोल ही नहीं रहा जो ग्रीन बोल रहा है। वो तो ग्रीन को बोल रहा है तुम्हारे पास 7 ही है, मेरे पास 8 है। यहां पर बात हो गई गड़बड़। तो ग्रीन तो सत्य नहीं बोल रहा है, ग्रीन तो सत्य नहीं बोल रहा है। कंफर्म हो गया कि ग्रीन जो है वो झूठा है, ये कंफर्म हो गया। अब हम ब्लू को अगर सच्चा माने कि ब्लू के पास 8 लेग है, चलो भैया मान लिया ब्लू के पास 8 लेग है, सच्चा आदमी है वो। ग्रीन के पास 7 लेग है पॉसिबिलिटी, अभी तक सत्य निकल रहा है। ग्रीन के पास 7 लेग है, ग्रीन को झूठा होना चाहिए था, तो ग्रीन है झूठा। ग्रीन ने कहा था 6 है। चलो अभी तक तो ब्लू सत्य बोलता हुआ दिख रहा है। आगे देखते हैं। पर्पल भाई साहब जो है वो कहते हैं कि ब्लू के पास पक्का 8 लेग है, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, ब्लू के पास 8 है, बट मेरे पास 9 है। अरे ये तो हो ही नहीं सकता है ना। अगर पर्पल सत्यवादी आदमी है, अगर पर्पल सही बोलने वाला आदमी है कि 8 लेग है ब्लू के पास, तो भैया पर्पल तो खुद का 9 बता रहा है। 9 जिसके पास हो, जिसके पास ऑड नंबर ऑफ लेग हो, तो सत्य बोलेगा ही नहीं। तो मतलब 8 तो नहीं है ब्लू के पास। और अगर इसकी बात को हम माने कि 8 नहीं है, झूठ बोल रहा है ये, कि झूठ बोल रहा है, ब्लू के पास 8 तो नहीं है, क्योंकि ये सही तो नहीं बोलेगा। दोनों में से कोई भी एक बात सही हो गई तो, है ना। दोनों में अगर पर्पल का ये बात अगर हम सही मान लेते हैं 8, तो अगर ये सत्य बोल रहा है तो इसके पास 9 नहीं होना चाहिए था। और अगर हम 9 को सही माने, या चलो 9 के अलावा कोई भी इवन ऑड नंबर ऑफ चीजों को अगर हम सही माने, क्योंकि देखो अगर ये सत्य बोलता तो इसके पास पक्का कोई इवन नंबर होना चाहिए था यहाँ पर ये झूठ बोल सकता है, कोई भी और नंबर हो। एक बोल दे कि 8 है और अपना 7 था, 9 बता रहा है, इसके पास 7 लेग था, 9 बता रहा है, ये तो झूठ बोल ही सकता है। तो यहां पर पर्पल ने ब्लू को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, ब्लू की बात को झूठा साबित कर दिया। क्योंकि अगर ये 8 सही है, जो कि यहां ब्लू ने कहा है,
तो इसके पास ऑड होने नहीं चाहिए थे, पर ऑड हैं तो मतलब गलत बात है, झूठी बात करेगा, 8 सही नहीं बताएगा ये। तो मतलब कि ब्लू भी झूठा है, ब्लू के पास भी 8 लेग्स नहीं है, ब्लू के पास भी 8 लेग्स नहीं है। तो बचा कौन? स्ट्रिप्ड। स्ट्रिप्ड वाला तुम लोग में से किसी के पास नहीं है, सिर्फ मेरे पास है। हो सकता है इसकी बात को कोई काटने वाला है? कोई नहीं काटने वाला है, कोई नहीं काटने वाला है। हो सकता है कि ये झूठ भी बोल रहा, पॉसिबिलिटी है, पर सबसे ज्यादा जो सत्यवादी अभी लग रहा है वो यही स्ट्रिप्ड लग रहा है कि हाँ हो सकता है किसी के पास भी नहीं हो, इसके पास हो। ये सत्य है, क्योंकि अभी तक के केस में ना ही ग्रीन के पास 8 लेग था, ना ही ब्लू के पास 8 लेग था, ना ही पर्पल के पास 8 लेग था। तो ये तो बात सही बोला इसने, अभी तक तो इसकी सारी बातें सही निकली। तो बस बात हो गया कि कौन सा किसके पास है। तो स्ट्रिप्ड जो ऑक्टोपस है, इट हैज द 8 लेग्स, दैट इज द आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो 23 नंबर क्वेश्चन है, देयर आर नाइट्स एंड लायर्स लिविंग ऑन एन आइलैंड। एक आइलैंड है जिस पर नाइट्स रहते हैं, लायर्स। नाइट्स ऑलवेज टेल द ट्रूथ। अच्छा, जो हमारे नाइट्स हैं, जो हमारे योद्धा लोग हैं, वो हमेशा सच्ची बात करते हैं, सत्यवादी आदमी हैं। और झूठे लोग हैं वो झूठ बोलते हैं, है ना। While the liars always lie. A traveler meet 3 islanders and ask each one of them how many of the other 2 islanders are knights. The first one said none. अच्छा, पहले वाले 3 लोगों से मिला है, 3 लोगों से मिला है, और पहला वाला ने कहा the first one said कोई नहीं है, सेकेंड वन said एक है, तो तीसरा क्या कहेगा? तीसरा क्या कहेगा? ये पॉसिबिलिटी है। देखो, आप जजमेंट तो कर ही सकते हैं, स्टेटमेंट को देख करके निकाल सकते हैं, थोड़ी सी बातें सोच सकते हैं, पर अब यहां पर हम सिंपली क्या करते हैं कि मानते हैं 3 आदमी हैं, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 3 लोग हैं। तीनों क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, बोल सकते नहीं, हो सकते हैं क्या क्या, हम उस बात पर पहले जाते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है इनके पास। पहला है कि तीनों नाइट्स हो, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 1 नाइट हो, ठीक है, 2 नाइट हो और 1 लायर हो। तो इसकी पॉसिबिलिटी एक ऐसे भी बनती है कि ऐसे भी हो सकता है, फिर ये दोनों भी हो सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी बन गई। अब हम लायर्स के भी लिखेंगे कि हो सकता है क्या हो, 2 लायर्स हो और 1 नाइट है ना। हो सकता है कि 2 लायर्स हो और 1 नाइट हो सकता है कि 2 लायर्स हो और 1 नाइट हो, तो ये पॉसिबिलिटी भी बनती है एक, ठीक है। और अब आगे क्या हो सकता है कि तीनों के तीनों लायर्स हो, तीनों के तीनों लायर्स हो। सबसे लास्ट पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि तीनों के तीनों लायर्स हो। अब हम देखेंगे कि इसमें से किस वाले केस में ये जो बातें कह रहा है वो बातें सही होती हैं, ये बातें कहने की पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसा कह सकता है वो। तो अगर पहला केस में तीनों नाइट्स हैं तो यानी सब सच बोलेगा। तो पहला ने कहा, पूछा कि ईच वन ऑफ देम हाउ मेनी ऑफ द अदर 2, जिससे पूछ रहा है वो नहीं, जिससे आस्क कर रहा है। अगर पहले से पूछ रहा है, पहले से अगर आस्क हो रही है, ठीक है, तो इसको बताना है किसके बारे में, इसको बताना है दूसरे एंड तीसरे के बारे में कि ये दोनों क्या है। ये जो है ये इन दोनों के बारे में बात करेगा कि ये दोनों क्या है, सो बताइए। तो अगर हमने कहा तीनों नाइट्स है तो सब सच बोलेंगे। तो पहला वाला पूछता है कि और कितने लोग नाइट्स हैं, तो बोला कोई नहीं है। अरे भैया, तो पहला केस में तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि नाइट अगर ये होता, पहला वाला तीनों होते, तो पहला वाला नाइट होता अगर, तो सच बात करता तो ऐसा नहीं बोलता कि कोई नहीं है, वो तो कहता बाकी 2 हैं। तो पहला तो खत्म हो गया, ये स्टेटमेंट तो नहीं चलेगा। अब इसमें से ये भी नहीं चलेगा पहला वाला, ये भी नहीं चलेगा पहला वाला, है ना, क्योंकि इसमें भी कोई ना कोई नाइट है, इसमें भी कोई ना कोई नाइट है, और पहला वाला तो कह रहा है कि कोई नाइट है ही नहीं, ये सब स्टेटमेंट खत्म। दूसरा वाला ये झूठा है, पहला वाला क्या है, झूठा है। ये कहता है, क्या कहता है कि कोई नहीं है, कह सकता है, ये बाकी 2 लोग हैं नाइट्स, पर ये कह सकता है क्योंकि ये तो झूठा आदमी है, तो ये कह सकता है। चलो ठीक है, मान लिए कि ये अभी थोड़ी सी सच्ची बात लग रही है। दूसरे वाले से पूछता है कि द सेकंड वन सेड 1, दूसरा वाला कहता है कि मेरे अलावा एक और है, मेरे अलावा एक और है। अगर दूसरे वाले से पूछा जाता है तो दूसरा वाला अगर नाइट होता, वो सच बात करता, तो कहता एक और है, तो हाँ एक और बच रहा है, एक और बच रहा है, एक और बच रहा है। तो हाँ, इसकी बात अभी तक तो ये सही लग रही है, दोनों बात सही है। पर क्या किसी और केस में देखते हैं कि क्या किसी और केस में ऐसी बात हो सकती है। तो अच्छा, ये थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे हो गया, ये इसका है KKL, नाउ LLK, ओके। ये मैंने थोड़ा नीचे वाले में लगा दिया, ये इसका है, ठीक है। ये लाइन अभी हमारी अभी तक सही हुई है, ठीक है, ये बात हमें सही लग रही है, ठीक है। तीसरे वाले में देखते हैं कि अगर पहला झूठा है, दूसरा वाला भी झूठा है, वो क्या कह रहा है, पहला वाला कहा कोई नहीं है, दूसरा वाला कहा एक है, ये तो सच बता दिया, नहीं चलेगा, ये स्टेटमेंट भी नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरा वाला सच्चा है और दूसरा वाला अगर सच्चा है तो इसमें दोनों झूठे हैं, तो वो नहीं कहता कि एक और है, तो ये भी नहीं चलेगा। इस वाले स्टेटमेंट को देखते हैं, तो ये कह रहा है कि पहला वाला तो सच्चा था, पहला वाला सच्चा था, तो उसने क्या कहा, द फर्स्ट वन सेड नन, बहुत अच्छा, बहुत सही, बहुत सही, ये भी तो सही। दूसरा वाला झूठा है, दूसरा वाला कह रहा है मेरे अलावा एक और है, तो इसके अलावा एक और है, अरे ये तो सच बोल दिया, नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये आगे बढ़ते हैं, ये वाला तीनों झूठे हैं, तीनों झूठे हैं, तो दूसरा वाला कहता है मेरे अलावा एक और है, ठीक है, पहला वाला कहता है कोई नहीं है, तो ये सच कह दे रहा है, तो ये भी नहीं चलेगा। सो द राइट स्टेटमेंट इज दिस। तो अगर तीसरे वाले से पूछा जाएगा कि तुम्हारे अलावा और कितने नाइट हैं, तो तीसरा वाला तो नाइट होना चाहिए, तभी बात सही बैठ रही है।
तो तीसरा वाला अगर नाइट है, थर्ड वन नाइट है तो सही बताएगा, तो क्या जवाब देगा कि मेरे अलावा एक और नाइट है, वन मोर, दिस इज द आंसर। उसका जवाब होगा वन, उसका जवाब होगा वन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Natasha and Nina have about 2 identical boxes of tea. We know that each tea bag was used to make 2 or 3 cups of tea. Okay. हर एक टी बैग से कितने चाय बन रहे हैं? तो हर एक टी बैग से या तो 2 कप चाय बन रहा है या तो 3 कप चाय बन रहा है। ध्यान रखना, एक टी बैग से या तो 2 बनेगा या तो 3 बन सकता है। नताशा मेड 41 कप्स ऑफ टी। नताशा ने 41 कप ऑफ टी बनाया, 41 कप चाय बनाई है। वेयर ईना मैनेज टू मेक, ईना ने 58 कप्स ऑफ टी बना ली है। ठीक है, ईना ने 48 कप बना लिया है। तो लिख लेते हैं पहले अपनी इन्फॉर्मेशन को कि नताशा ने बनाया 41 कप ऑफ चाय एंड ईना ने बनाया 51 कप ऑफ चाय। चलो भैया बहुत बढ़िया। तो देखते हैं, हमसे पूछा गया है हाउ मेनी टी बैग्स वर देयर, टोटल कितने टी बैग थे। ठीक है, दो मेथड से हम लोग कर सकते हैं, एक तो अप्रोक्सीमेशन है, दोनों में अप्रोक्सीमेशन है, बट हम उसको पहले मैथमेटिकली करेंगे, है ना, फिर एक थोड़ा सिंपल वाला मेथड भी। तो चलो पहले देखते हैं कि लेट टोटल टी बैग, नहीं पता हमें, मान लेते हैं कि टी है, टी बैग है, चाय चाय टी। ठीक है, अब आते हैं नताशा जी के पास। तो केस 1 था नताशा, केस 1 नताशा ने चाय बना रही है। तो हम ये मानते हैं कि लेट से कि नताशा ने x बैग का इस्तेमाल किया 3 कप चाय बनाने के लिए और जो बाकी बच गया उसका 2 कप चाय बनाने के लिए। ठीक है, बाकी जो बच गया उसका 2 कप चाय बनाने के लिए। तो हम क्या मानते हैं कि C यूजेज x बैग टू मेक 2 कप ऑफ टी और 3 कप ऑफ टी। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए उससे 2 की जगह 3 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है ना, मतलब 3 कप ऑफ टी। ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो, 2 या 3 कुछ भी ले सकते हैं, जस्ट लीव इट। ठीक है, नेक्स्ट जो रेस्ट बच गया, तो रेस्ट कितने बचे? रेस्ट बचे हमारे पास t माइनस एक्स, है ना। इसका इस्तेमाल क्या किया उसने? टू मेक 2 कप ऑफ टी, 2 कप ऑफ टी। ठीक है, 2 कप ऑफ टी। नाउ इसे अब हम इक्वेशन में लिखते हैं। तो टोटल कितने कप चाय बनी है नताशा से? 41 कप चाय बनी है। तो उसने कैसे बनाया होगा? तो एक्स बैग का इस्तेमाल किया 3 कप चाय बनाने के लिए, तो मतलब टोटल एक्स बैग से कितने कप चाय बन गए? तो 3x, 3 इंटू एक्स 3x प्लस t माइनस एक्स का इस्तेमाल किया 2 कप चाय बनाने के लिए, तो 2 इंटू टी माइनस एक्स। तो टोटल कितने चाय बने हैं? 41 कप ऑफ टी बने हैं नताशा से। ठीक है, इसे हम जब सॉल्व करते हैं तो 3x प्लस 2t माइनस 2x इज इक्वल्स टू 41। नाउ ऑन सॉल्विंग वी गेट 3x माइनस 2x इज x। तो ये थोड़ा सा सिंपली करके इसको ऐसे लिख देते हैं, 2t प्लस x इज इक्वल टू 41। यहां से आगे हमारा पहला इक्वेशन। नाउ सी, यहां पर t भी ग्रेटर देन 0 है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टी बैग्स, कुछ तो टी बैग होंगे ही ना, 0 रहेगा तो कैसे काम चलेगा, निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्वांटिटी है किसी चीज का। x भी चाय का, x बैग इस्तेमाल किया हमने चाय का टू मेक 3 कप ऑफ टी। तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो 0 इस्तेमाल किया होगा इसने, कुछ नहीं तो मिनिमम 0 इस्तेमाल, 0 से तो ज्यादा जाएगा नहीं, बट कुछ अगर इस्तेमाल किया है इसने, है ना। अगर x यहां ग्रेटर देन 0 है, अगर इसने एक भी कप का इस्तेमाल किया है, एक भी बैग का इस्तेमाल किया है 3 कप चाय बनाने के लिए, ठीक है, तो यहां पर अगर x की वैल्यू आप ग्रेटर देन 0 जैसे लिखते हो, t की वैल्यू क्या पॉसिबल है? t इक्वल टू देन यहां क्या इंप्लाई करता है कि t कैन बी 20 ओनली, t कैन बी 20 ओनली, क्योंकि 20 इंटू 2 40 प्लस x की वैल्यू एटलीस्ट अगर 1 है तो 41। t की वैल्यू अगर आप कुछ भी और रखे हो, 20 से 21 भी कर दे तो 21 इंटू 2 42, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां से आया हमारा t की पॉसिबल वैल्यू क्या आई? t की पॉसिबल वैल्यू आई 20। चलिए अब ईना जी के पास चलते हैं कि ईना जी ने जो कमाल किया उनकी बात भी करते हैं। केस 2 ईना, है ना, क्या है? तो ईना ने बनाया है टोटल 58 कप ऑफ टी। ठीक है, तो अब हम यहां पर ऐसे मानते हैं कि चलो लेट्स आई बैग, ईना है तो आई, ठीक है, आई बैग इज यूज्ड टू मेक 2 कप ऑफ टी। ठीक है, एंड तो बचे कितने हमारे पास? t माइनस आई। तो t माइनस आई बैग इज यूज्ड टू मेक 3 कप ऑफ टी। ओके, तो अब इनका भी इक्वेशन सिमिलरली लिखेंगे, फटाफट अभी लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3 इंटू टी माइनस आई, टोटल बने कितने? 58 बने हैं। अब इसे अगर जल्दी से सॉल्व करेंगे तो 2i 3 माइनस आई, तो यहाँ हो जाएगा 3t माइनस आई इज इक्वल्स टू 58। नाउ सी, हेयर ऑल्सो आई शुड बी ग्रेटर देन 0, t तो ग्रेटर देन 0 होगा ही। अगर आप यहाँ पर फिर से पॉसिबिलिटी देखोगे तो t की वैल्यू क्या होगी? t की वैल्यू 20 मैक्सिमम, है ना। t जो होगा वो 20 से बड़ा ही होना पड़ेगा। यहाँ पर t की मिनिमम वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी? अगर हम 19 रखते हैं तो 19 3 57 में अगर हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 58 कभी आएगा ही नहीं क्योंकि i ग्रेटर देन 0 है। तो हमें t की वैल्यू 20 कम से कम रखनी ही पड़ेगी। तो यहां पर से भी आता है हमारा t मस्ट बी ग्रेटर देन 20।
अब देखो दोनों से कॉमन लो, ये इनइक्वालिटीज होती है, ठीक है बच्चों, इनइक्वालिटी सॉल्व करने का, है ना, कि दोनों से कॉमन क्या लेंगे हम, तो t इक्वल टू 20 यहाँ पर आ रहा है कि t जो है वो लेस देन इक्वल टू 20 होना चाहिए, ठीक है, t लेस देन इक्वल टू 20, यहाँ t ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ठीक है। दो हमारे पास बन के आ रहे हैं, दो कहानियां हमारे पास बन के आ रही है, ठीक है। अब इनइक्वालिटीज देखो बच्चों, थोड़ा मैं बोर्ड पर जा रहा हूं क्योंकि वहां पर दूसरा मेथड भी आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो बालकों, हमारे पास एक आया था, ये इनइक्वालिटीज होती है, ठीक है। ये सब सवाल थोड़े से बच्चों को परेशान करने वाले हो सकते हैं, ठीक है। एक कह रहा है t ग्रेटर देन इक्वल टू 20, एक कह रहा है t लेस देन इक्वल टू 20। अब इन दोनों में कॉमन पॉइंट कहां पर आएगा, इन दोनों में कॉमन पॉइंट ये है कि t जो है या तो 20 से बड़ा होना चाहिए या t जो है 20 के बराबर होना चाहिए। ये कह रहा है या तो t को 20 के बराबर रखो या t को 20 से छोटा रखो, तो कॉमन पॉइंट क्या है हमारा 20, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 20 एंड 20 इज द आंसर, ठीक है। t इक्वल टू 20 इज द आंसर, 20 टी बैग्स होंगे। अब देखिए अगर हम इसके दूसरे मेथड की बात करें, ठीक है, अगेन दूसरा अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड, तो नताशा ने कितने बनाए थे 41 बनाया था, ईना ने कितना बनाया था 58 बनाया था, दोनों का देखिए। अगर हम ये माने कि नताशा ने जीरो सभी के सभी 2 टी बैग्स का ही इस्तेमाल किया उसने सभी चाय बनाने के लिए, ठीक है, उसने 2 टी बैग्स का इस्तेमाल किया, अब हर एक 2 टी बैग्स नहीं, मतलब हर एक टी बैग से उसने 2 कप ऑफ चाय बनाया, ठीक है। तो टोटल टी बैग कितने होंगे, ठीक है, एक टी बैग से वो 2 कप ऑफ चाय बनाती है, तो यहां पर अगर सारे के सारे उसने 2 चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किया तो कितने टी बैग्स होंगे, देख लेते हैं कि अगर इफ सी यूजेज टू मेक 2 कप ऑफ टी ओनली, और 3 को 0 मान लिया हमने, तब यहां पर क्या होगा, टी बैग्स का ये टी बैग्स इज इक्वल टू 41 टोटल बनाया और हर से 2 बना रही है, हर एक बैग से 2 बना रही है, टोटल 41 बनाया, तो मतलब कि 20.5, ठीक है। ये मैक्सिमम हो सकता है ना, क्योंकि हर एक से 2 बना सकती है वो, तो ये इतने टी बैग्स होंगे, ठीक है। और अगर हर एक से 3 कप बनाते हैं वो, ठीक है, हर एक टी बैग से 3 कप बनाते हैं, ठीक है। अगर इफ सी यूज टू मेक 3 कप, अगर वो सभी से 3 कप बनाता है, 3 कप बनाती है, तो क्या होगा 41/3 विच इज इक्वल टू कितना होगा, अराउंड 13.20, तो 13 पॉइंट क्या कितना हो जाएगा, 13.1 के आसपास हो जाएगा, 13 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये हम लेके चलेंगे अगर, तो ये हो जाएगा हमारा 41/3 करेंगे 13.6 के आसपास आएगा, ठीक है। ये हम लेकर के चलते हैं। अब देखो बच्चों इससे क्या हुआ, ध्यान से समझना इस इनइक्वालिटी को। देखो टोटल कप ऑफ टी कितने बने हैं 41 बने हैं, टोटल कप ऑफ टी कितने बने हैं 41, है ना। अगर हमने मान लिया कि उसने सभी जो इस्तेमाल किया उसने वो क्या किया है, तो हर एक से 2 कप चाय बनाया है उसने, हर एक से 2 कप चाय बनाया है, तो कितने बैग होने पड़ेंगे उसको 41 होने के लिए, पक्का 20.5 बैग होने पड़ेंगे, तभी तो 20 कप से वो 20 बैग से वो 20.5 बैग से वो 41 कप बना पाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब हम ये तो हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगर हम ये माने कि उसने 41 बनाया है कब, जब उसने सभी टी बैग का इस्तेमाल 3 कप चाय बनाने के लिए किया है, तब तो अगर सभी बैग से 3 कप चाय बनाया तो कुल कितने बैग होंगे 41/3, दैट इज 13.6। तो अकॉर्डिंग टू नताशा के लिए क्या होना पड़ेगा, जो टी बैग होंगे वो या तो 13.6 से बड़े या फिर टी जो होगा वो 20.5 से छोटा, ये होना पड़ेगा कुछ इक्वल टू इक्वालिटी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। इससे इतने होने पड़ेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली इनइक्वालिटी आ गई। अब यही काम हम ईना के लिए करते हैं, ठीक है, कि अगर ईना ने एक बैग से सिर्फ 2 कप वाले चाय बनाए, सिर्फ 2 कप वाले चाय, ठीक है, ओनली 2 कप्स फ्रॉम ईच बैग, देन टोटल बैग इज इक्वल टू 58/2, दैट इज 29 बैग, ठीक है। अगर कहें कि ईना ओनली मेक्स 3 कप्स फ्रॉम ईच बैग, तब टोटल बैग कितने होंगे उसके 58/3, जो कि कितना पर जाके गिरेगा बच्चों, तो ये गिरेगा आपको अराउंड 19 पॉइंट समथिंग के आसपास जाके गिरेगा ये, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ईना, ये तो था अकॉर्डिंग टू नताशा, अब अकॉर्डिंग टू ईना देखिए ध्यान से क्या हो रहा है सर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ईना के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, उसका कहना है कि टी की वैल्यू 19.5 से बड़ी कर दो या फिर टी की वैल्यू 29 से छोटी कर दो, है ना, बराबर कर दो, 29 के बराबर या उससे छोटी कर दो, ठीक है। लेकिन हमें दिया हुआ है कि उसने दोनों मिलाकर के बनाया। अब देखिए इनइक्वालिटीज अगेन यहाँ पर जैसे हमने दोनों में कॉमन पॉइंट ढूंढा था, उसी तरह हमें नताशा और ईना की बातों में कॉमन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। और अगेन आप कॉमन देख रहे हो कि दोनों में कॉमन नंबर क्या है, सिर्फ ये 20 ही है जो कि दोनों में कॉमन है। हमें तो इससे बड़ा चाहिए ना, तो 19.5 से जस्ट बड़ा यहाँ 20 आता है, और 20.5 से छोटा 20 नंबर, तो 20, तो यहाँ से भी आगे हमारे पास टोटल कितने टी बैग होने चाहिए
20, टोटल T/20। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, ठीक है। तो जो बच्चे पहली बार देखेंगे ऑब्वियसली परेशान होंगे, RIMC को थोड़ा विचार करना चाहिए ऐसे सवालों को देने पर चलिए ठीक है, दिस वाज ए गुड क्वेश्चन, अच्छी चीज़ सीखने को मिली। इनइक्वालिटी पर ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। ये सब इनइक्वालिटीज होती हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, कैसे इसको डील करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये क्वेश्चन तो सेम आ गया, चलिए नेक्स्ट। हाँ आपको शायद दिख रहा होगा, या मैं एक बार थोड़ा शेडिंग कर देता हूँ, है ना। यहाँ पर कुछ शेडेड रीजन्स हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ बच्चे शेडेड रीजन्स हैं, ठीक है। ये रीजन्स जो है हमारा वो शेडेड है, ये रीजन्स शेडेड है, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, कॉपी दिस डायग्राम ऑनटू योर आंसर बुक एंड मार्क आउट 4 कन्ग्रुएंट पीसेस सच दैट ईच पीस कंटेन्स एग्जैक्टली 1 शेडेड स्क्वायर। चलो ये तो इमेजिनेशन कंप्लीट, आप विजुअलाइज कीजिए, देख के हड़ाना नहीं है। आपको 4 ऐसे पीसेस ढूंढने थे जो कन्ग्रुएंट हो। कन्ग्रुएंट मतलब अगर एक के ऊपर एक रखे ना तो छुप जाए, वो एक जैसे हो एकदम हर तरीके से, एंड उसमें कितने हो तो सिर्फ एक ही शेडेड स्क्वायर हो, सिर्फ एक ही शेडेड स्क्वायर आ रहा हो उसमें। इसी से हमें बनाने हैं 4, बना लेते हैं। पहला फिगर देखिए, यहां से आ गया आपका पहला फिगर, फर्स्ट फिगर, सिर्फ एक शेडेड स्क्वायर है, ध्यान से देखना। दूसरा हम ना ऐसे ले लेते हैं, ठीक, इसके अपोजिट है ना, दोनों कन्ग्रुएंट भी है और एक शेडेड स्क्वायर। सिमिलरली हम यहां पर भी कर सकते हैं, ये रहा तीसरा फिगर, ये रहा हमारा चौथा फिगर, ये रहा हमारा, ये लीजिए चौथा फिगर, ये रहा हमारा, ये रहा पहला फिगर, ये रहा दूसरा फिगर, ये रहा तीसरा फिगर, ये रहा आपका चौथा फिगर, किसी को भी कर लो आप, ठीक है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे फिगर्स आप बना सकते हो, आप ऐसे फिगर्स भी बना सकते हो, ठीक है। आप यहां से इसको ऐसे लीजिए, ठीक है, ये हमारा शेडेड वाला रीजन, और ये आपका बाकी ये 1 2 3 जो रीजन है ये वाला मैंने बना दिया, ठीक है। इसी के अपोजिट में वहां से एक फिगर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे बहुत सारे फिगर्स बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये कंप्लीटली था कि ऐसे फिगर्स ढूंढने हैं कन्ग्रुएंट फिगर। कन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, तो कन्ग्रुएंट का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा, एकदम सेम फिगर्स, ठीक है, सेम फिगर। एंड कितने स्क्वायर होने चाहिए उसमें थे, तो ओनली 1 शेडेड स्क्वायर आपको निकालने थे। तो बस ऐसे ऐसे 4 फिगर्स आपको कुछ बना देना था कि पहला आप ऐसे बना सकते थे कॉपी में कि दिस एंड दिस, दूसरा उसके नीचे वाला, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा कर देते आप, ठीक है, कि उसके नीचे वाला फिर जो है, ठीक है। तो आप ऐसे करके आराम से कन्ग्रुएंट, इसके कन्ग्रुएंट फिगर अगर दिखेगा तो ये 3 4 हो गया। फिर आप यहां से भी ले सकते थे, इस साइड से एक कन्ग्रुएंट फिगर, यहां से एक कन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है, फिर यहां से ऊपर से कन्ग्रुएंट फिगर, बहुत सारे कन्ग्रुएंट फिगर इसमें बना सकते हो आप। बस क्वेश्चन देख के घबराना नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 100 स्टूडेंट्स लिव इन अ विलेज ए, 50 इन विलेज बी। ओके, 100 स्टूडेंट इन विलेज ए एंड 50 स्टूडेंट इन विलेज बी। ओके, द विलेजेस आर 3 किलोमीटर अपार्ट। ओके बच्चों, कह रहा है कि जो विलेज ए है, जो ए है वो बी से कितना दूरी पर है, तो 3 किलोमीटर की दूरी पर है ना। इफ वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द टोटल डिस्टेंस वॉक्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ देयर कॉमन शेयर्ड स्कूल, यदि हम छात्रों द्वारा सामान्य रूप से साझा स्कूल चलने कुल दूरी को कम से कम करने की कोशिश करें, तो ए बी को जोड़ने वाली रेखा पर हमें स्कूल का निर्माण कहां करना चाहिए, है ना। अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि ए बी में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, जो पूरे के पूरे 100-150 स्टूडेंट्स हैं, ये जितनी भी दूरी तय करते हैं, हमें इस दूरी को मिनिमाइज करना, कम से कम दूरी तय करें बच्चे। तो हमें स्कूल कहाँ पे बनाना चाहिए। देखिए, एक तो होता है कि थोड़ा वेटेड एवरेज लेकर के भी हम लोग काम करते हैं इसमें, कि किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उस हिसाब से एक वेटेड एवरेज बनता है। पर यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं तो हम सबकी इंपॉर्टेंस बराबर लेंगे, सारा का वेट 1 देंगे, तो यहाँ पर कोई बात ऐसी होगी नहीं। तो हमें यहाँ पर ये देखना होगा, हम यहाँ पर ये लेंगे कि चलो टोटल डिस्टेंस पहले लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर कहीं पर स्कूल बनाने का सोचा, यहाँ पर सोचा कि हम स्कूल का निर्माण करेंगे, तो मानते हैं कि यहाँ से यहाँ दूरी इसकी अगर x है, तो यहाँ से यहाँ इसकी दूरी हो जाएगी 3 - x, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या कवर होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच स्टूडेंट अगर रखें तो 100 बच्चे x किलोमीटर चलेंगे, तो 100 × x प्लस 50 बच्चे 3 - x किलोमीटर चलेंगे, तो 50 × 3 - x। हमें इस चीज़ को कम से कम छोटा छोटा करना है, तो पहले इसे लिख लेते हैं, 100x प्लस 150 - 50x। देखो बालकों क्या है ये, तो ये है आपका 50x प्लस 150, ये है ये इक्वेशन है, इसे करना है, वी हैव टू मिनिमाइज दिस, ठीक है। हमें इसे छोटा छोटा करना है, छोटी से छोटी वैल्यू लिखनी है इसकी। देखो बच्चों, x जो है, यहाँ पर फिर से समझो, फिर से थोड़ी सी इनइक्वालिटी सोचनी है। यहाँ जो x है, क्या वो कभी भी निगेटिव हो सकता है? मिनिमाइज करने के लिए बोलेंगे ना कि सर इसको तो x की वैल्यू एकदम निगेटिव रख देंगे, पूरा निगेटिव में चला जाएगा। अरे भाई,
डिस्टेंस है, निगेटिव में तो जाएगा नहीं, और x है, x तो मिनिमम 0 हो सकता है ना, उससे तो कुछ ज़्यादा, उससे निगेटिव नंबर तो हो ही नहीं सकता है, तो x मिनिमम 0 हो सकता है, उससे नहीं। अब अगर दो नंबर्स को सम है, दो नंबर्स का सम है, जिसमें कि पहला तो फिक्स है कि 150 कांस्टेंट पॉजिटिव, कुछ नहीं कर सकते इसका हम, दूसरा में वेरिएबल लगा हुआ है और उसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो अगर हमें इस वेरिएबल टर्म को मिनिमाइज करना है तो हमें इसके वेरिएबल को सबसे छोटी वैल्यू देनी पड़ेगी, जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो देनी पड़ेगी। तो x अभी हमने देखा कि x जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, तो x ग्रेटर देन हो सकता है या इक्वल टू 0 हो सकता है ना, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो सकता है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 रखेंगे तब तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ बड़ी ही आएगी, अगर हम 0 रखते हैं तो। सो देयरफॉर टू मिनिमाइज दिस वैल्यू x कैन ओनली टेक द वैल्यू 0, x कैन ओनली टेक द वैल्यू 0, एंड इफ x equal to 0, this implies that school should be built in village A, ठीक है। फर्स्ट विलेज में ही हमें स्कूल बनाना पड़ेगा जिससे कि कम से कम दूरी सारे बच्चे तय करेंगे मिल करके, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ठीक है, A shop sells 5 different cups, 4 different saucers and 3 different types of spoons. Okay, शॉप बढ़िया है, 5 अलग अलग किस्म के कप बेचते हैं ये, तो 5 अलग अलग टाइप्स के कप हैं, एंड 4 टाइप्स ऑफ सॉसर्स हैं, एंड 3 टाइप्स ऑफ स्पून्स आर देयर। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन आई परचेज 2 आइटम्स फ्रॉम दिस शॉप? इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, वाओ वाओ, दिस इज क्वेश्चन ऑफ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। पर ये पूछ दिया गया है क्लास 8 में, ये सब तो थोड़ी सी बात गड़बड़ है, नहीं पूछनी चाहिए थी, बट ठीक है, छोटे छोटे नंबर से तो ऐसे भी जोड़ घटाव करके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बट अगेन समय लगेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, समय काफ़ी बर्बाद होगा, है ना। ये देखिए क्या करना है हमें, कह रहा है कि 5 कप है, 4 सॉसर है, 3 स्पून है, हमें क्या करना है, कैन आई परचेज 2 आइटम्स फ्रॉम दिस शॉप? 2 आइटम खरीदने हैं, 2 आइटम खरीदने हैं, अलग अलग, कितने अलग अलग तरीकों से खरीद सकते हैं। देखो 5 कप है, सभी अलग अलग किस्म के, 5 अलग अलग किस्म के कप हैं, 4 अलग अलग किस्म के सॉसर्स हैं और 3 अलग अलग किस्म के स्पून्स हैं। हमें पूछा है 2 अलग चीज़ें खरीदनी है, तो सबसे पहले हम ये ढूंढते हैं क्या क्या हम खरीद सकते हैं, है ना। तो ऐसा होगा ना कि हम कप और स्पून खरीदें पहला, ये भी हो सकता है, या फिर कप और सॉसर खरीदें। तो देखते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये हो सकता है कि हम कप खरीदें और स्पून खरीद लें साथ में, ठीक है। और क्या तरीका है खरीदने का, तो तरीका खरीदने का कि हम कप और सॉसर खरीद लें। और क्या तरीका है, तो और तरीका है कि हम सॉसर और स्पून खरीदें, ठीक है। या तो कप और स्पून खरीदेंगे हम, ठीक है, कप और स्पून, थोड़ा सा इसको ऐसे लिखता हूँ, कप और स्पून खरीदेंगे। या तो तरीका है कि हम कप या सॉसर खरीदें, है ना, कप स्पून, कप सॉसर, सॉसर स्पून, और कुछ बचा क्या, कप के साथ स्पून हो गया, कप के साथ सॉसर हो गया, और कप के साथ ये, चलिए ठीक है, ये 3 चीजें हो गई, 3 तरीका है। अब बच्चों देखो 2 आइटम खरीदना है हमें, तो हम कोई भी कप के साथ कोई भी स्पून खरीद सकते हैं, किसी भी, यहीं से देखो बात समझने की चीजें, है ना। पहले तो हमें ये समझना था, उसके बाद फिर आपको वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला सिंपल फार्मूला तो लिखा ही जाएगा। कोई भी कप के साथ 5 अलग अलग किस्म के कप हैं, उनमें से किसी भी एक कप को मैं उठा सकता हूं, और उसके साथ जो 3 अलग अलग किस्म के स्पून हैं, उनमें से मैं किसी भी स्पून को उठा सकता हूं, किसी भी स्पून को उठा सकता हूं, राइट। तो हर एक कप के लिए मेरे पास 3 स्पून का ऑप्शन है, हर एक कप के लिए मेरे पास 3 स्पून का ऑप्शन है, क्योंकि मुझे एक ही लेना है उससे, इसलिए मेरे पास 3 स्पून का ऑप्शन है, ठीक है। तो टोटल कितने कप हैं इसमें, 5 कप हैं, और उसके साथ 3 का ऑप्शन है, हर एक के लिए 3, पहले के लिए भी 3, दूसरे के लिए भी 3, तीसरे के लिए भी 3, तो एक के लिए 3, दूसरे के लिए 3, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 3, पांचवें के लिए 3, तो 5 गुना 3, वो 3 कितने के लिए ऑप्शन है, 5 के लिए ऑप्शन है, तो 3 3 3 3, तो 5 टाइम्स 3, तो 5 × 3, ठीक है। प्लस कप एंड सॉसर, कितने कप्स के, 5 कप के लिए 4, अब हर एक कप के लिए अगेन, हर एक पहला कप के लिए 4 सॉसर का ऑप्शन, कोई भी हम ले सकते हैं, 1 2 3 4, दूसरे के लिए भी 4 का ऑप्शन, 1 2 3 4, तीसरे के लिए भी, चौथे के लिए भी, पांचवें के लिए भी, तो अगेन यहाँ भी 5 × 4, प्लस सॉसर एंड स्पून, अगेन देखो 4 सॉसर और 3 स्पून, ठीक है। तो हर एक सॉसर के लिए स्पून का ऑप्शन, यानी 4 के लिए 3 बार ऑप्शन, तो 4 × 3, दिस इज द आंसर, ठीक है। 15 + 20 + 12, तो 20 35 12 47, टोटल 47 वेज हैं, दिस इज द आंसर, ठीक है। अभी तो छोटे नंबर थे ना, काम हो गया, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं रही, ठीक है। इसी को कॉम्बिनेशन से जब हम बनाते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, तो हमें 5 में से एक चुनना था, तो हम कहते हैं 5C1 चुन लेंगे हम, ठीक है।
5C1 चुन लेंगे, 4C1 चुन लेंगे, 3C1 चुन लेंगे, ठीक है। अब कहेगा ये C1 क्या है, तो कुछ ऐसा लिखते हैं हम लोग 5C1, फिर फैक्टोरियल लगाते हैं 5 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल आया कैसे 5 - 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, वो 5 में से किसी एक को चुनने का तरीका, ये अरेंज करने का तरीका, अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन होता है, सिलेक्शन अरेंजमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। क्लास 11 का टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बट ठीक है अभी आपके लिए नहीं था। तो ये इस तरह से छोटी सी चीज़ें इस तरीके से हम सोच सकते हैं कभी भी आपको अरेंजमेंट बनाने की बात आए तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी डिफरेंट रीअरेंजमेंट्स आर पॉसिबल ऑफ द लेटर, अगेन रीअरेंजमेंट, जिसकी अभी हम लोग बात करते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर से वही चीज आ गई है ना। देखिए कह रहा है ABCA को आपको बनाना है, कितने पॉसिबल रीअरेंजमेंट, डिफरेंट रीअरेंजमेंट हो सकते हैं। 4 लेटर दिया हुआ है, आप लिख लिख करके काउंट कर सकते हो, और वही आपका तरीका है। ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ना। आपको क्या करना है, अरेंजमेंट बोल रहा है तो भाई लिखना शुरू करेंगे ABCA, ठीक है। लिखना शुरू करेंगे क्या करके कि ABCA, फिर लिखेंगे चलो AB को फिक्स कर दिया हमने, इसको CA कर CA तो था ये AC कर दिया, इसको एक एक लेटर को इधर से इधर करना शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है, कि AC कर दिया। फिर लिखेंगे हम लोग कि ABC कर दिया, ठीक है। अब चूंकि ये तो अरेंजमेंट जाएगा नहीं, ठीक है, यहीं से देखो अभी एक फॉर्मूला गया, A तो अरेंजमेंट चेंज होगा नहीं, खत्म हो गया ये। अब हम आगे देखेंगे कि चलो A और A तो फिक्स ही है, CB कर दिया हमने, ठीक है। फिर BC कर दिया हमने, तो BC आ गया है, खत्म करेंगे, ठीक है। इस तरह से एक तो तरीका है कि हम ऐसे सारे के सारे लिखेंगे, लेकिन दूसरा इसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, देखो बच्चों कभी भी इस तरह से आए कि आपको रीअरेंजमेंट बनाने हैं, कुछ लेटर्स गिवन है उससे रीअरेंजमेंट बनाने, कुछ डिजिट गिवन है उससे रीअरेंजमेंट बनाने, कितने पॉसिबल नंबर्स ऑफ बन सकते हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि 0 1 0 2 4 6 लिखा हुआ है, इससे कितने डिफरेंट नंबर्स बन सकते हैं। और 0 है तो थोड़ा कहानी अलग हो जाएगी, छोड़ दीजिए, 0 को हटा देते हैं हम लोग, यहाँ पर कुछ 9 लिखा हुआ है, ठीक है। कितने नंबर बन सकते हैं, अब एक एक करके बिठा करके लिखना हालत खराब हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं परमुटेशंस, ठीक है। क्या है ये, 4 डिजिट है तो हम लिखेंगे 4 का फैक्टोरियल। मैं बता देता हूँ इसका क्या सिंबल का मतलब होता है। और देखो 2 लेटर रिपीटेड हैं तो हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे उसको। अब क्या है ये वाला सिंबल, सो समझिए, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है ये, ठीक है। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि n फैक्टोरियल, कोई भी नंबर लिखा उसके आगे फैक्टोरियल, इसको कहते हैं फैक्टोरियल, इसको कहते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। ये जब लिखिएगा n फैक्टोरियल तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, n × n - 1 × n - 2, कहाँ तक, टिल 1 तक, × 1 तक, ऐसे करते जाते हैं। तो जैसे 4 था ना, तो 4 3 2 1 10 रहेगा, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वहाँ तक सबको मल्टीप्लाई करना फैक्टोरियल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1, नीचे भी हो जाएगा 2 × 1, कटा पीटी, आंसर आ गया हमारा 12 अरेंजमेंट हो सकते हैं आंसर, ठीक है। 12 अरेंजमेंट हो सकते हैं आंसर, हाउ मेनी, 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब्स लाइज बिटवीन 2 की पावर 8 + 1 और 2 की पावर 18 + 1, कितने परफेक्ट क्यूब्स हैं, परफेक्ट क्यूब्स हैं जो कि इसके बीच में लाई करते हैं, किसके बीच में, 2 की पावर 8 + 1 से लेकर के 2 की पावर 18 + 1, वाह 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 वाह। अब 18 + 1 देख के ही दिमाग खराब, बाप रे बाप, 18 + 1 का क्या करें, है ना। देखो सबसे पहला 2 की पावर 8 का क्या मतलब है, ये थोड़ा सा सिंपल है, निकाल सकते हैं। तो 2 की पावर 8 होता है 256, तो यहाँ हमें गिवन है 256 + 1, यानी कि 257 से शुरू होकर के कहाँ तक जाना है, 2 की पावर 18 + 1 तक जाना है। बालकों मित्रों सुनो, 2 की पावर 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 6 का क्यूब, 2 की पावर 6 का क्यूब लिख सकते हैं ना। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है मेरे बालकों 251 से लेकर के आप ना मुझे 64 होल क्यूब + 1 के तक का बीच में कितने वो बता दो। देखो 64 का होल क्यूब, 64 का होल क्यूब, ये तो एक परफेक्ट क्यूब है, ये तो एक परफेक्ट क्यूब है, और +1 वो तो होगा नहीं, आपको पता है। तो 64 का क्यूब इज द लास्ट नंबर, ये मैक्सिमम नंबर है ना। मैक्सिमम परफेक्ट क्यूब किसका है, 64 के होल क्यूब तक है। अब 257 से हमको सिर्फ आगे देखें, क्या 257 हमारा परफेक्ट क्यूब है, नहीं है बालकों, नहीं है। तो इसके आगे वाला नंबर देखना शुरू करेंगे हम। तो ये था कितना, 250, यानी कि 6 का नहीं, 216 होता है। 7 का देखेंगे तो 7 49 × 343। तो इसके बाद जो परफेक्ट क्यूब आता है, तो आफ्टर 257 343 इज द परफेक्ट क्यूब। हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं ना, देखो 257 से लेते लेते गया 7 का क्यूब, यहां से शुरू करके हमें कहां तक जाना है, 64 के क्यूब तक। तो 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, 11 का क्यूब करते करते जब हम 64 के क्यूब तक पहुंचेंगे, वही सारे नंबर होंगे हमारे परफेक्ट क्यूब। तो टोटल नंबर कितने हो गए, देयरफॉर
टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब इज इक्वल्स टू 64 माइनस 7 प्लस 1 कर देंगे। आपको पता है क्यों करते हैं, क्योंकि 64 माइनस जब 7 करते हैं हम लोग तो हम 7 को भी हटा देते हैं, है ना, तो हमें तो उसको भी रखना है ना, क्योंकि वो तो 257 के बाद आया है तो उसे रखना है हमें, ठीक है। तो 64 माइनस 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 57 प्लस 1 58। दिस इज द आंसर, ठीक है बालको। चलो अब आते हैं हम सबसे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 29 हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A rectangle consists of 6 squares. Find the side length of the largest square if the smallest one has side length 1. अच्छा, 6 स्क्वायर है, उम्मीद है आप सभी को दिख रहा होगा कौन कौन से। तो ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये सबसे छोटा वाला 6, ठीक है। यही स्क्वायर्स की बात करी गई है, ठीक है। इसमें बोला गया है सबसे छोटे वाले का जो साइड लेंथ है, थोड़ा अगर मैं इसको आपके लिए बड़ा कर दूं, ठीक है, तो चलिए ये है हमारे स्क्वायर्स, ठीक है। इसमें जो सबसे छोटा वाला है उसका दिया हुआ है कि ये 1 है, ये क्या है बालक, तो ये है 1, ठीक है। अब हम कुछ नहीं, आराम से इसको पहले आप डिजाइन देख लो बढ़िया से और उसके बाद बनाना शुरू करो। देखिए ये 1 है तो ये चारों 1 होगा, ये चारों 1 होगा, ठीक है। तो अगर हम मानते हैं कि क्या है, तो यहाँ तक तो 1 पता है मुझे, यहाँ तक तो 1 पता है मुझे, है ना, इसके तक तो हम इसको मानते हैं कि ये है हमारा x, ये है हमारा x। तो देखो बालक, ये पूरा का पूरा जो साइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x और ऊपर वाला 1, x प्लस 1। अब ये x प्लस 1 हो गया तो ये भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये भी x प्लस 1 हो जाएगा, ये भी x प्लस 1 हो जाएगा, तो ये भी हो गया हमारा x प्लस 1, ठीक है बालको। ये भी 1 हमें पता है, ये 1 हमें पता है, ये 1 हमें पता है, और ये x था तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ध्यान रखना ये भी x होगा, ये पूरा का पूरा हमारा x ही होगा। तो ये एरिया x माइनस 1 बचेगा, पर अभी देखते हैं इसके बारे में भी और क्या क्या बातें हम कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अब ऊपर जाएंगे तो ऊपर क्या होगा बालको, देखो ये तो हमारा x प्लस 1 है, ये हमारा क्या है x प्लस 1 है इस वाले स्क्वायर का, और ये x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 2, तो मतलब ये जो हो गया बालक मेरे वो हो गया x प्लस 2, ये वाला लेंथ हो गया हमारा x प्लस 2, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ तक हमारा आ गया x प्लस 2, यहाँ तक आ गया हमारा बालक x प्लस 2, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये x प्लस 2 है तो ये भी x प्लस 2 होगा, ये पूरा स्क्वायर है ना, तो ये भी x प्लस 2 होगा। ये वाला देखो, ये वाला भी क्या होगा x प्लस 2, और ये तो हमें हमारा 1 गिवन है, सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर वाला, अरे x नहीं भाई 1 गिवन है। तो ये साइड क्या हो गया बालकों, ये हो गया मेरे बालक x प्लस 3, तो मेरे बालक ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये भी पूरा का पूरा हो गया मेरा x प्लस 3, ये बड़ा वाला, ये पूरा का पूरा बड़ा वाला भी हो गया क्या x प्लस 3। तो देखो अब हम लोग इस पर कुछ काम करना शुरू करते हैं। ये एक छोटा सा बच्चा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, देखो ये कॉमन साइड है ना, ये x है, ये x है, ये x है, ये x है, तो ये भी x है, और ये इसका कॉमन है तो ये भी x है, ये भी x है, ठीक है। तो अगर ध्यान से आप देखिएगा तो क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है x प्लस 1 है ना, और ऊपर वाला भी ये पूरा का पूरा खुद में बड़ा स्क्वायर है, तो ऊपर वाले का मुझे पता है ये x प्लस 3 है, यहाँ से यहाँ तक x प्लस 3 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये वाले तक, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, हमें बस इक्वेशन को इक्वेट कर देना है कि सारे ऊपर वाला साइड और नीचे वाला साइड सब बराबर होना चाहिए, तो कर देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है ऊपर लिखा हुआ है x प्लस 3 प्लस x प्लस 2, जो कि इक्वल होना चाहिए हमारा नीचे वाले का, तो x प्लस 1, ठीक है बालकों। तो ये क्या हो गया, ऊपर हो गया 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 1। तो ऐसा करते हैं 3x माइनस 2x इज x एंड 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 हमारा आंसर आ गया। तो पूछा क्या है हमसे, फाइंड द साइड लेंथ ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर इफ द स्मॉलेस्ट वन है लार्जेस्ट स्क्वायर पूरा x प्लस 1 ने क्या देखा आपने, x प्लस 3, तो हो गया हमारा साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर इज x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 7 यूनिट और वट एवर जो भी यूनिट दिया हुआ है, ठीक है 7, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर RIMC के जून 2023 का पेपर समाप्त हुआ, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक बने रहने के लिए, ठीक है। कोई भी बात अगर नहीं समझ आई हो, किसी भी कॉन्सेप्ट पर अगर आप चाहते हैं कि डिटेल वीडियो उस पर आए, इनइक्वालिटीज़ पे आए, तो आप जरूर कमेंट में कीजिए, मैं उस पर एक नया वीडियो सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए तब तक बने रहिए, धन्यवाद।